दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे मुखातिब होता रहता हूं, विभिन्न विषयों पे वीडियो बनाता हूं। सोशल मीडिया पे मेरी पोस्ट लगातार रहती हैं। कई मित्रों ने मेरे को कहा कि अशोक जी, आप खामखा इमोशनल हो जाते हो। ना तो आप आईएए के सदस्य हो, ना आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मेंबर, ना आपके परिवार में कोई रोजगार ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सबसे बड़ी चिंता, सारे आर्किटेक्चर प्रोफेशन की चिंताएं आपको ही सबसे ज्यादा विचलित करती हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं विवाह बंधन में तो बंधूंगा, लेकिन अपने परिवार के साथ इमोशनली अटैच नहीं होऊंगा। मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और सभी सगे संबंधियों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होऊंगा। अब मैं आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आया हूं, के साथ इमोशनली अटैच तो होऊंगा ही। यूट्यूब पर मेरे 1000 से ज्यादा वीडियो हैं। लगातार मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि प्रोफेशन में क्या सुधार होने चाहिए, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए क्या योजनाएं बननी चाहिए, आर्किटेक्चर एजुकेशन में क्या विसंगतियां हैं, किस प्रकार की कमियां हैं आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, किस प्रकार की कठिनाइयां हैं जो आर्किटेक्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके रोजमर्रा के जीवन में। हम कोई भवन भी अगर डिजाइन करते हैं, कोई इमारत भी डिजाइन करते हैं, उसका जब भी निर्माण करते हैं, अगर हम उससे इमोशनली अटैच ना हो तो हम में और एक मजदूर में कोई फर्क नहीं है जो ईंट का रद्दे पर रद्दा लगाता रहता है, सीमेंट मोर्टार का एक परत उस पर लगाता है, अगला रद्दा फिर टिका देता है। उसको इस बात से कुछ मतलब नहीं होता कि उस इमारत में कौन लोग रहेंगे, कैसा उसका इस्तेमाल होगा, कैसे उसमें हवा रोशनी आएगी, कैसे लोगों का आवागमन होगा। तो अगर हम आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लोग अपने प्रोफेशन से इमोशनली अटैच नहीं है, तो हम में और उस दिहाड़ी मजदूर में या उस ठेकेदार में कोई अंतर नहीं है जो सिर्फ ईंट पर ईंट टिकाता है, जो सिर्फ बल्ली फट्टे बांधता है, जो फिर बल्ली फट्टे बांधकर उस पर कंक्रीट की लेयर उस हिसाब से डाल देता है जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट ने उसको बताई है। पिछले दिनों आईएए के चुनाव हुए, जो रिजल्ट सामने आए, जो सारी प्रक्रिया हुई, जिससे लगा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, और उस बारे में एक कैंडिडेट पुनीत सेठी जी का मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करा। वो इंटरव्यू विभिन्न आर्किटेक्ट ग्रुप पे घूमा और मेरे को किसी ने उसका स्क्रीनशॉट भेजा कि अशोक गोयल ना तो आईएए का सदस्य है, कुछ भी बकवास करता है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, कुछ भी बकवास करता है। बहरहाल अब उनकी भाषा ऐसी है, अब उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, उनकी सोच ऐसी है, तो वो किसी वार्तालाप को, किसी बातचीत को बखूबी कह सकते हैं कि आदमी बकवास कर रहा है। और मजेदार बात देखिए कि वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट ने। उनकी टिप्पणी थी कि ये लोग प्रोफेशन के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन किस प्रकार की चर्चाएं करते हैं उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूं। काउंसिल के लगभग पिछले 4-5 प्रेसिडेंट्स से मेरी बातचीत होती रही है, संपर्क में रहा हूं उनसे। वो मेरे से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारा विमर्श का दायरा हमेशा खुला रहा है। और यही बात मैं सीनियर आर्किटेक्ट से बोलता हूं कि बातचीत का दायरा खुला रखिए। संप्रदाय से, अगर आप आर्किटेक्चर संप्रदाय से, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी से आप इमोशनली अटैच नहीं हो रहे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप में और ठेकेदार में, आप में और मजदूर में कोई अंतर नहीं है। जब वॉल ऑफ नेशन गिरा था या उसको गिराया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने
उस पर अपना दुख प्रकट किया था। उन दिनों कॉलेज एसपीए के एक प्रोफेसर ने मेरे को कहा था, अशोक जी, आज इस इमारत का निर्माता, इस इमारत का आर्किटेक्ट विचलित हो रहा है। भले ही कितना बड़ा आर्किटेक्ट हो, लेकिन संप्रदाय के लिए ये कभी खड़ा नहीं रहा। आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लिए ये लोग कभी आगे नहीं आए। अभी हाल ही में एक ग्रुप पर किसी ने टिप्पणी की कि इस बार किसी को भी पद्म अवार्ड नहीं मिला किसी आर्किटेक्चर प्रोफेशन में। तो मेरा कहना यह था कि इस तरह के जो भी अवार्ड्स हैं, मैं उसकी गरिमा को नहीं घटा रहा, लेकिन जो भी सरकारी अवार्ड्स हैं, सरकारी अलंकार हैं, वो सत्ता के साथ समीकरण से मिलते हैं। आर्किटेक्चर प्रोफेशन के साथ इमोशनली अटैच रहूंगा। मैं आर्किटेक्ट हूं, मेरे 2 पुत्र आर्किटेक्ट हैं, मेरी दिवंगत पत्नी आर्किटेक्ट थी। हम आर्किटेक्चर प्रोफेशन में इसलिए आए कि हमें आर्किटेक्चर से मोहब्बत है। अब जो लोग मेरे वीडियो पे अनावश्यक टिप्पणी करते हैं और उसको बकवास बताते हैं, तो संभवतः वो अपनी समझबूझ के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपने इमोशनल डिटैचमेंट के हिसाब से इस तरह की बातें कहते हो। आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी कीजिए। वीडियो जो पुनीत सेठी जी के साथ बातचीत हुई थी, 500 से ज़्यादा लोगों ने देखा। जरूरत इस बात की थी कि इस तरह के मामलों को 1.5 लाख में से 1 लाख लोग देखें, ताकि उन्हें पता चले कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन की भलाई के लिए जो संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट बनी थी, जिसको बने हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए, वो किस तरीके से काम कर रही है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करती है, इस पे आपको लगातार निगाह रखनी है। आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी से इमोशनली अटैच हुई है, तभी आपका आर्किटेक्चर प्रोफेशन में रहने का मतलब है। नहीं तो किसी समोसे बेचने वाला या सदर बाजार में सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाले में और आर्किटेक्ट में कोई फर्क नहीं रहेगा। नमस्कार।